कहानी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जो बाहर घूमने गए होते हैं। केलेब उसकी दोस्त से कहता है कि जेसिका की तबीयत खराब है, जिस पर उसकी दोस्त जेसिका को देखने उसके कमरे में जाती है। जेसिका वहां बेड पर सो रही थी, उसकी दोस्त भी वहीं पर बैठ जाती है। तभी जेसिका अचानक उठकर बैठ जाती है और अजीब तरह की आवाजें निकालने लगती है और अचानक बेड से नीचे गिर जाती है। उसकी दोस्त जेसिका के पास जाती है, पर तभी जेसिका उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसके बालों को पकड़कर उखाड़ देती है, जो कि देखने में बहुत ही डरावना लगता है। उसकी दोस्त जैसे तैसे वहां से जान बचाकर बाहर भागती है और वह केलेब के पास जाती है, पर जेसिका भी वहां पर आ जाती है और वह केलेब को मार देती है। वहीं से हम कहानी में एक दिन पीछे देखते हैं, जहां पर एली अपने 3 बच्चों डेनी, ब्रिजेट और केसी के साथ रहती है। कुछ देर बाद एली की बहन बेथ उससे मिलने आती है। बेथ सभी के लिए गिफ्ट लेकर आती है और वो केसी को भी एक ब्रेसलेट देती है और उसके फादर के लिए एक कप लाती है, जो देख सभी लोग चुप हो जाते हैं। वहाँ एली अपने बच्चों को बाहर से पिज्जा लाने के लिए भेजती है, जिसके बाद वो बेथ को बताती है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है और अब उनको ये किराए का घर भी खाली करना होगा। उधर बच्चे पिज्जा लेकर घर आ गए होते हैं। तभी भूकंप आ जाता है और पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है और जमीन भी उखड़ने लगती है, जिस वजह से वहां एक बड़ा गड्ढा हो जाता है। डेनी उस गड्ढे के अंदर चला जाता है, जहां पर उसे कुछ कैसेट मिलती है जिसपे पार्ट 1 और पार्ट 2 लिखा था। वहीं उसे एक पुरानी अजीब सी किताब भी मिलती है। उधर एली को बच्चों की फिक्र हो रही थी, जिस वजह से वो पड़ोसियों से मदद मांगती है और बच्चों को ढूंढने के लिए जाती है। तभी बच्चे उसके पास आ जाते हैं, जिनको वो गले लगा लेती है और चैन की सांस लेती है। घर में आकर डेनी उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, पर उसके हाथों में चोट लग जाती है और उसका खून किताब पर गिर जाता है, जो वह किताब अपने अंदर ले लेती है। जिसके बाद वह किताब अपने आप खुल जाती है। उसमें बहुत सारी अजीब तरह की फोटो थी, जैसे मानो वह किसी शैतान की किताब हो। यह सब देखकर ब्रिजेट वहां से चले जाती है। जिसके बाद डेनी उन कैसेट्स को चालू करता है जिस पर पार्ट 1 लिखा था। उस कैसेट में एक पादरी शैतान बुलाने का मंत्र बोलता है। डेनी उसे बंद करने की कोशिश करता है, पर वह बंद नहीं होता। उस मंत्र की आवाज से शैतान जाग जाता है और वहीं पर हम देखते हैं कि वो शैतान एली पर हमला कर देता है और एली को बुरी तरह से लिफ्ट के अंदर जकड़ लेता है। वहीं पर रस्सी से बांधकर उसकी हड्डियों को तोड़ देता है। जिसके बाद घर की लाइट्स बंद हो जाती है। ब्रिजेट खिड़की से बाहर देखती है और बेथ से कहती है कि सिर्फ उनके घर की ही लाइट बंद हुई है। डेनी घर के फ्यूज चेक करता है, तभी एली वहां पर आ जाती है, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं होती है। वो किचन में जाकर अजीब तरह का व्यवहार करने लगती है, जो देखकर सभी घर वाले डर जाते हैं। जिसके बाद एली जमीन पर गिर जाती है और बेथ से कहती है कि वो मेरे अंदर है, अब तुम ही मेरे बच्चों को बचा सकती हो, और वहीं पर उल्टियां करने लगती है और बेहोश हो जाती है। डेनी और बेथ एली को अस्पताल ले जाने लगते हैं, पर लिफ्ट और स्टेयर्स दोनों टूट चुकी होती है, जिस वजह से वो दोनों एली को वापस घर में ले आते हैं। बेथ मदद के लिए एली के पड़ोसियों को बुलाती है और वो साथ में मिलकर एली के लिए भगवान से प्रेयर करते हैं। बेथ एली के पास बैठकर उससे बातें करने लगती है। अचानक से एली की आंखें खुल जाती है और वह उठकर बैठ जाती है। उसका शरीर बहुत गर्म होता है, जिस वजह से बेथ और डेनी उसे बाथ टब में लेटा देते हैं। एली वहां पर तड़पने लगती है क्योंकि शैतान उसके अंदर होता है। वह उछलकर दीवार पर चढ़ जाती है और बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, जो सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। एली बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वो फिर से जाग जाती है और डेनी से उसकी खोपड़ी मांगती है। एली का ऐसा व्यवहार देखकर सभी लोग वहां पर डर जाते हैं। डेनी और बेथ बाहर भागते हैं। एली बाहर आकर बेथ पर हमला करती है और एक कांच को बेथ के हथेली के आर पार कर देती है। वहीं ब्रिजेट उसे रोकने जाती है, पर वो उस पर भी हमला कर देती है और उसकी मशीन को ब्रिजेट के आंखों में डालने लगती है, पर वह बच जाती है। लेकिन वह बच जाती है, पर फिर भी उसके मुंह पर चोट लग जाती है। तभी वहां पर एली का पड़ोसी आ जाता है। एली उस पर भी हमला कर देती है और उसकी आंख को नोचकर बहुत बुरी तरह से उसे वहीं पर मार डालती है। एली घर के बाहर पहुंच जाती है, तभी बेथ घर का दरवाजा लगा देती है और एली को घर के बाहर कर देती है।
एली बाहर मौजूद सभी पड़ोसियों को एक एक करके मौत के घाट उतारना शुरू कर देती है और सभी को एक एक करके मार देती है। उधर ब्रिजेट को पता चल जाता है कि यह सब डेनी की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि डेनी ही नीचे से वह किताब लाया था। जिसके बाद डेनी बेथ को वह किताब दिखाता है। उधर ब्रिजेट का घाव भी बहुत बढ़ जाता है और उसकी आंख और नाक से काला खून बहने लगता है। वहीं एली केसी को अपनी बातों में उलझा लेती है और उसे गेट खोलने का कहती है। केसी जैसे ही गेट खोलती है, एली उस पर हमला कर देती है, पर बेथ और डेनी उसे वहां से बचा लेते हैं और फिर से दरवाजा बंद कर देते हैं। उधर वो शैतान ब्रिजेट के शरीर पर हावी हो जाता है। वो किचन में बैठकर कांच के गिलास खाने लगती है, जो कि बहुत ही डरावना लगता है। ब्रिजेट बेथ को मारने जाती है और उसका पैर छील देती है। बेथ उस पर पलट कर वार करती है। ब्रिजेट डेनी को देखकर उसे मारने के लिए भागती है। डेनी दूसरे कमरे की ओर जहां पर ब्रिजेट केसी पर हमला करती है, पर केसी के हाथ में एक लकड़ी होती है जो वह ब्रिजेट के मुंह के आर पार कर देती है, जिसके बाद ब्रिजेट वहीं पर नीचे गिर जाती है। डेनी ब्रिजेट को बांधकर पलंग पर पटक देता है। बेथ डेनी से एक बार फिर से उन्हीं कैसेट को सुनने का कहती है और वो अकेली कमरे के अंदर जाती है और डेनी के हाथ में एक चाकू दे देती है। बेथ उन कैसेट को सुनने लगती है। जैसे जैसे कैसेट चलती है वैसे ही दूसरी तरफ ब्रिजेट फिर से जाग जाती है और उधर एली भी अंदर आने का दूसरा रास्ता ढूंढ लेती है। ब्रिजेट डेनी को मारने जाती है, पर डेनी उसके पेट में चाकू घोंप देता है, जिसका ब्रिजेट पर कोई असर नहीं होता। ब्रिजेट उस चाकू को डेनी के हाथ में घुसेड़ देती है और बहुत बुरी तरह से उसके मुंह पर खून की उल्टी करने लगती है। डेनी ब्रिजेट के शरीर में आग लगा देता है और उसे वहीं पर जला देता है, जिससे ब्रिजेट कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। उधर एली भी कमरे के अंदर आ जाती है। एली भी अंदर आकर बेथ के पास चली जाती है। एली बेथ को कमरे के बाहर फेंक देती है, जिसके बाद एली बेथ का पेट पकड़कर उसे फाड़ने लगती है। तभी केसी बेथ को एक सीजर दे देती है, जो बेथ एली के नाक में घोंप देती है और वो केसी को अपने साथ लेकर घर के बाहर भागती है। बाहर आने पर उसे बिल्डिंग के बाहर आने का दरवाजा दिखता है, जिसे वह खोलने की कोशिश करती है, पर वह नाकाम रहती है, जिस वजह से वह पड़ोसी की बंदूक उठा लेती है। वहीं दूसरी ओर एली फिर से जाग जाती है। एली फिर से बेथ को मारने आती है, पर बेथ उसको गोली मारकर उसका पैर काट देती है। एली फिर भी नहीं मानती। बेथ एली के हाथ पर गोली चला देती है और उसका हाथ उससे अलग होकर गिर जाता है। डेनी और ब्रिजेट भी शैतान बनकर बाहर आ जाते हैं, जो कि बहुत ही डरावने लगते हैं। वो दोनों एली के पास बैठकर रोने लगते हैं। वहां पर सभी मरे हुए लोग जाग जाते हैं और वो बेथ पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर बेथ केसी के साथ लिफ्ट में चले जाती है। बेथ लिफ्ट चालू करने की कोशिश करती है। लिफ्ट शुरू तो हो जाती है, पर वो पूरी लिफ्ट खून से भरने लगती है। लिफ्ट में चारों तरफ खून ही खून भरने लगता है। उधर डेनी और ब्रिजेट का भूत एली के शरीर को फाड़ कर उसमें घुस जाता है, जो कि देखने में बहुत डरावना लगता है। केसी और बेथ खून से भरी लिफ्ट के अंदर डूबने लगती है और ऊपर से एली भी भयानक अवतार लेकर आ जाती है। लिफ्ट का वजन बहुत बढ़ जाता है, जिस वजह से वह अचानक नीचे गिरने लगती है और सभी नीचे पार्किंग एरिया में आकर लिफ्ट से बाहर निकलते हैं। बेथ और केसी कार में बैठकर भागते हैं, पर बदकिस्मती से उनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है, जिस वजह से उन्हें गाड़ी से उतरना पड़ता है और वो दोनों पास में ही छुपते हैं, पर एली उनका अभी भी पीछा नहीं छोड़ती। उधर पार्किंग का शटर भी डाउन होने लगता है, तो बेथ केसी के साथ भागती है और वो दोनों शटर के बाहर जाने ही वाली होती है, पर एली केसी को पकड़ लेती है और उसे अंदर ले लेती है। एली केसी को अंदर ले जाकर उसे मारने वाली होती है और उसकी खोपड़ी काटने ही वाली होती है। तभी बेथ वापस आकर एली पर गोली चला देती है, जिसके बाद एली बेथ को पकड़ लेती है और क्रशिंग मशीन को चालू कर कर उसे उसमें डालने लगती है। बेथ उस मशीन में जाने ही वाली होती है, पर तभी केसी मशीन को बंद कर देती है और बेथ बच जाती है। जिसके बाद बेथ पैर काटने की मशीन को एली में घुसेड़ देती है और उसे चीर देती है और केसी भी मशीन चालू कर देती है, जिस वजह से एली, ब्रिजेट और डेनी के एक साथ टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो जमीन पर सभी तरफ फैल जाते हैं।
जिसके बाद बेथ केसी को गले लगा लेती है और वो दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं और यहीं पर यह डरावनी कहानी खत्म हो सकती थी। यहाँ पर हम जेसिका को देखते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो कि अपने दोस्तों से फोन पर बात कर रही होती है और उन्हें वीकेंड पर घूमने जाने का कहती है, जहाँ हमें पता लगता है कि वो शैतान अभी कहीं गया नहीं है, वो यहीं पर है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।